आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद बिलरियागंज में चुनावी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेताओं ने बताया कि हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल हमारे जनपद में आगमन है, उसको लेकर हम लोगों ने तैयारियां पूरी तरह से कर ली है। वहीं राधे श्याम सिंह कार्य समिति सदस्य ने बताया कि हम लोग सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लेकर नगर पालिका परिषद बिलरियागंज में जनता के बीच आ रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन मिला है। आने वाले समय में हम लोग अगर जनता आशीर्वाद रोग भाजपा प्रत्याशी को चुनाव जीत आती है तो हम लोग बिलरियागंज नगर पालिका परिषद को पूरी तरह विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। अपना परिचय बताइए सर। राधे श्याम सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और इसी नगर पालिका का निवासी हूँ। सर, इस समय नगर पालिका परिषद बिलरियागंज का चुनाव होने जा रहा है। इस बार किन किन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हम आज नहीं जा रहे हैं, हम लगभग पिछले 6 वर्षों से पूज्य महाराज जी की सरकार की योजनाओं को लेकर और लगभग 9 वर्षों से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के निरंतर हम लोग चलते रहे। हमारा बूथ का कार्यकर्ता, हमारा शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता, हमारा जो है मंडल लेवल का कार्यकर्ता, हम लोग सदैव जनता के लिए जनहित की कार्य योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में बने रहे। सर, जनसंपर्क के दौरान जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत ही पॉजिटिव समर्थन है, अपरंपार समर्थन है। पूरे नगर पालिका परिषद की जनता संजू सोनकर के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी महाराज के हाथ को मजबूत करने के लिए और जैसा कि हमारी केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, तीसरी सरकार नगर पालिका परिषद बिलरियागंज में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए जनता कमर कस के खड़ी है और 100% 13 तारीख को जब निर्णय आएगा तो संजू देवी नगर पालिका परिषद बिलरियागंज की चेयरमैन। अगर आशीर्वाद के रूप में संजू सोनकर जी को चेयरमैन पद पर बिलरियागंज जनता बनाती है तो उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो हमारे नए ग्रामीण क्षेत्र नगर पालिका परिषद में जुटे हैं उनमें अभूतपूर्व विकास होगा। उनमें तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाओं से वो लोग अछूते रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, उनको उसमें प्राथमिकता दिया जाएगा और एक सिरे से हमारे 25 के 25 वार्डों का विकास किया जाएगा। उनकी जो भी समस्याएं होंगी उस समस्याओं का हम लोग भरपूर निदान करने की कोशिश करेंगे। ठीक, धन्यवाद। नवसृजित नगर पालिका परिषद बिलरियागंज का संजू देवी जी के चुनाव कार्यालय प्रमुख भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं श्रीमती संजू देवी जी। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ जिले में आ रहे हैं, तो इससे आपके चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? जी, चुनाव उत्तरोत्तर चढ़ेगा, उत्थान करेगा, आगे की तरफ जाएगा। चुनाव हम लोग लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं और कल मुख्यमंत्री जी उस जीत को एकदम पक्का करके आजमगढ़ से जाएंगे। नवनिर्मित नगर पालिका क्षेत्र है तो समस्याएं अपार होंगी। समस्याओं के निदान के लिए, विकास के लिए क्या नीतियां हैं आपकी? समस्याओं से लड़ना ही भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों रही है। चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, विषम परिस्थितियों में देश का नेतृत्व लिया मोदी जी ने, विषम परिस्थितियों में योगी जी ने प्रदेश का नेतृत्व लिया, लेकिन समस्याओं से लड़के आज समस्याओं से निजात पाई जा चुकी है। आज मोटरसाइकिल नहीं सड़क पे छीनी जाती है, आज किसी की बहन बेटी पर हाथ नहीं डाला जाता है, आज कोई गुंडा किसी से गुंडा टैक्स नहीं मांगता है। जो लोग कल फ़ोन करके पैसा मंगाते थे वो अपने गले में तख्ती टांग के आ रहे हैं कि हम कानून के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, हमको शरण दे दीजिए, हम कोई अपराध नहीं करेंगे। तो इस नवसृजित नगर पालिका परिषद में भी चाहे जितनी समस्याएं हों, भाजपा का कमल जिसके साथ है वो समस्याओं के अंत के लिए ही चुनाव लड़ता है और समस्याओं को हम चुनौती के रूप में लेते हैं
और हर चुनौती हम स्वीकार करेंगे और इस बिलरियागंज को आदर्श नगर पालिका बनाएंगे। तो सर, सरकार की किन किन योजना लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? सरकार की 3 योजनाएं हैं। स्वच्छता पहली योजना, दूसरी योजना हम अन्न वितरण राशन वितरण, तीसरी योजना कानून व्यवस्था, चौथी योजना हमारे पास योजनाओं का अंबार है। चौथी योजना हमने बच्चों को लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरित किया मेधावी छात्रों को। 5वीं योजना हम क्लस्टर में रोजगार सृजित कर रहे हैं। 6वीं योजना हम नगर पालिका क्षेत्रों में तमाम लोगों को रजिस्टर्ड किया। हजारों की तादाद में लोग रजिस्टर्ड हुए हैं जो प्रधानमंत्री के विजन से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिनको बैंकों से धन के माध्यम से सहयोग। आजमगढ़ भाजपा को जिताना है, कमल का फूल खिलाना है, दिनों को लाना है। इस स्लोगन के साथ ब्रह्मा स्थान स्थित विवेक अग्रवाल के स्पीड ट्रेवल्स कार्यालय से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। यात्रा पहाड़पुर से होते हुए तकिया पुरानी कोतवाली चौक मातबरगंज तिराहा पहुंची, जहां से लाल डिग्गी पुरानी सब्जी मंडी कटरा बदरक्का होते हुए वापस स्पीड ट्रेवल्स पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से कल सीएम योगी निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने आ रहे हैं। कहा कि हम लोग शहर में भ्रमण कर सीएम योगी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जनता से अपील की है। कहा कि हाल ही में सीएम योगी जब आए थे तब जिले की सड़कों के लिए विकास के लिए नगरपालिका के लिए हजारों करोड़ की सौगात देकर गए हैं। दावा किया कि इन्हीं सौगात की देन है कि हमारे नगरपालिका प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दिनों इस बार भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। वहीं जब इनसे यह पूछा गया कि 2017 की निकाय चुनाव भी सीएम योगी प्रचार करने आए थे तब भाजपा प्रत्याशी 5वें नंबर पर था और इस बार क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि हमारी तत्काल की सरकार बनी थी, जिले को सौगात नहीं दे पाए थे, लेकिन इस बार सीएम योगी ने आजमगढ़ को इतना सौगात दिया है कि आजमगढ़ की जनता कमल के फूल पर वोट करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। हम सब आप भी देखिए, बहुत बड़ा लंबा जुलूस जनसैलाब निकला है। हम लोग आजमगढ़ की नगर की गलियों में घूमे हैं और जनता से अपील किए हैं कि आप सब कल मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में आइए और अपील करने आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अभी आपने देखा है कि विगत 1 सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे। कई हजार करोड़ रुपए की सौगात आजमगढ़ की सड़कों के लिए, आजमगढ़ के विकास के लिए, नगर पालिका के विकास के लिए उन्होंने दिया है। और उसी कड़ी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी जो पूर्व में भी चेयरमैन रह चुके हैं, इनकी माता जी दीनू जायसवाल जी अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और भारी मतों से पूरे जनपद नगरवासियों का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है और उनके आशीर्वाद से भारी मतों से विजयी हो रहे हैं दीनू जायसवाल जी। पिछली बार भी सीएम योगी आए थे, लेकिन फिर भी अभी हमारी तत्काल की सरकार बनी थी, आजमगढ़ को सौगात नहीं दे पाए थे मुख्यमंत्री जी। अब तो मुख्यमंत्री जी ने इतना सौगात दिया है कि आजमगढ़ की जनता अब की बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल को दीनू जायसवाल को चेयरमैन बनाने के लिए तैयार है और आने वाली 11 तारीख को भारी मतों से चुनाव चिन्ह कमल के फूल पे वोट दे करके दीनू जायसवाल को चेयरमैन बनाने जा रही है आजमगढ़ की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। मामला नगरपालिका खैर का है, जहां निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी पार्टी प्रत्याशी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जनता के बीच निर्दलीय प्रत्याशी अतुल गोयल ने अपना परचम लहराया हुआ है, जिसको लेकर नगरपालिका की जनता उन्हें चेयरमैन के रूप में देखना चाहती है। सर, क्या नाम है आपका और किस नगर पंचायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं? अतुल गोयल। नमस्कार मेरे क्षेत्रवासियों नगरवासियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। चौधरी अतुल गोयल, खैर से चुनाव लड़ रहा हूँ, खैर नगर पालिका से। सर, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच आज तक वो जनता को पूरे नहीं हो सके और उनको आप पूरा करेंगे और जनता को किस तरीके से संतुष्ट करेंगे आप? कई सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, जितनी मुझमें गुंजाइश है उस काम को मैं करा रहा हूँ। लेकिन लोगों ने मुझसे कहा कि आप इलेक्शन के लिए तैयार रहें, चेयरमैनी के लिए, तो मैं लड़ रहा हूँ और जनता के लिए ही लड़ रहा हूँ। और यहाँ पर समस्या है जल भराव की समस्या, जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। जैसा कि अलीगढ़ से
नोएडा जाने के लिए मुख्य मार्ग है जिसमें खैर बीच में काफ़ी कंजेस्टेड मार्केट पड़ता है, उसके लिए आप किस तरीके की आवाज़ उठाएंगे सदन में, और जिससे कि यहाँ एक चौड़ीकरण हो या बाईपास बने, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखो, यहाँ के लिए तो बाईपास सबसे सफिशियंट रहेगा भाई साहब। यहाँ इतना वो है नहीं कि मार्केट में तोड़ा फोड़ी हो, तो इसमें लोगों जो गरीब लोग हैं उन्हें बहुत परेशानी होगी, उनका रोजगार चला जाएगा। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है बाईपास की। चुनाव की तैयारियों की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर, कोई सज्जन और सरल स्वभाव के आदमी को चुने, ऐसे आदमी को चुने जो आपसे आपकी आवाज़ को भी सुने और आपके लिए हर समय तैयार है। लोगों के द्वारा आपको कैसा समर्थन मिल रहा है यहाँ? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सब लोगों की आवाज़ में ही अतुल गोयल है। कुछ जगह पर देखा गया है, जैसे कि नगर निगम अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो लोग है ना एक योगी और मोदी के नाम पर वोट, या कोई मायावती के नाम पर वोट, या कोई मुलायम सिंह के नाम पर वोट देने की बात कर रहे हैं। तो अगर नगर पंचायत खैर की बात करें तो यहाँ लोगों का रुझान आपकी नज़र में क्या आ रहा है? देखो, पार्टियाँ तो हैं ही हैं, लेकिन ये नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, इसमें फेस का इलेक्शन होता है। वैसे ये लोग, ये जनता ये चाहती है कि जो मेरा सामना कर सके, मैं उनसे बात कर सकूं। इसमें ज़्यादातर जो होता है फेस का इलेक्शन है, और जनता मुझे बहुत पसंद कर रही है। यदि आप जीत हासिल करते हो तो जनता के बीच रहकर आप किस तरह का कार्य करेंगे? जनता जो चाहेगी, मेरा तो सेवा है, समाज सेवा में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं इस चक्कर में थोड़ा सा इलेक्शन में और चेयरमैन के पद के लिए मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि थोड़ा सा मुझे लाभ ऊपर से भी मिलेगा और मैं जनता को पहुँचाऊँगा। आज तक आप कितने सालों से जनता की सेवा करते हैं? मुझे करीबन 2.5 से 3 साल हो गए। बदायूं में सपा नेत्री इंदु सक्सेना ने समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोक दल समर्थित प्रत्याशी फातिमा रजा को दिया अपना समर्थन। फातिमा रजा के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान इंदु सक्सेना ने कहा कि वे पूर्ण रूप से फातिमा रजा को अपना समर्थन दे रहे हैं। फातिमा रजा ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि जब मैं चेयरमैन थी उस वक्त मैंने शहर का विकास किया, जगह जगह सभी धार्मिक स्थानों पर फिल्टर पानी मशीन लगवाए, शहर में सफाई व्यवस्था रमेश से होती थी, लाइट जाने पर जनरेटर समय से चलते थे। लेकिन आज की जो हालत है, सभी लोग जानते हैं कि जनरेटर कबाड़ा पड़े हुए हैं, सफाई व्यवस्था नियमित रूप से नहीं हो पा रही है, सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं जो कि लोगों को जान का खतरा बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, सभी वर्गों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। लोगों को उम्मीदें हैं पूर्व चेयरमैन फातिमा रजा से, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास कराया था, उसको बखूबी जानती है। समर्पित इंदु सक्सेना ने अपना टिकट वापस लिया था, लेकिन आज जो है वो फातिमा रजा को उन्होंने समर्थन दिया। आबिद रजा ने जो है अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया। वहीं इंदु सक्सेना ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि वे पूरी तरीके से जो है वो आबिद रजा को यानी फातिमा रजा को जो है वो समर्थन दे रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब हमने फातिमा रजा से जब बात की तो उन्होंने कहा कि शहर की हालत जो आप देख सकते हैं वो कितनी ख़राब हो चुकी है, तमाम आरओ ख़राब पड़े हुए हैं। जहां हम सफाई व्यवस्था की बात करें तो सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त नज़र आ रही। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में आरओ जहाँ जहाँ धार्मिक स्थलों पर लगाए गए थे, जो फातिमा रजा के कार्यकाल में जो आरओ लगे थे वो तमाम ध्वस्त हो चुके हैं, और जो नालियाँ, गंदगियाँ, दुर्गंधों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर जनता ने आज उनको चुनावी मैदान में उतारा है। फातिमा रजा को चुनावी मैदान में फातिमा रजा को पूरी तरीके से सभी धर्मों का समर्थन मिल रहा है। देखिए इन तस्वीरों में क्या कहती हैं फातिमा रजा। पार्टी के ना तो कोई सिंबल की आवश्यकता पड़ती है, ना किसी की आवश्यकता पड़ती है, फिर आप हमसे कमेंट करेंगे कि आप क्यों नहीं लड़े। जनता से कहना चाहती हूँ, जो अभी मैं भ्रमण कर रही हूँ, मैं फील्ड में निकली हुई हूँ, जो गंदगी की स्थिति है वो बहुत भयानक रूप धारण कर चुकी है। सबसे पहले मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गंदगी से निजात दिलवाऊँ और जो टूटे हुए रोड है उनका निर्माण करवाऊँ। इसके अलावा जो टैक्स की मार झेल रही है जनता। निकाय चुनाव को लेकर प्रथम चरण के लिए चल रहा चुनाव प्रचार आज थम गया है। 4 मई को प्रथम चरण का मतदान होना है। ऐसे में बहराइच जिला प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। बहराइच जिले में बनाए गए 121 मतदान केंद्रों पर 3000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था के लिए भारत एवं नेपाल देशों के अधिकारियों ने आपसी समन्वय बैठक की। जिले में बेहतर व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न कराया जा सके, इसको लेकर भारत नेपाल सीमा को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सामान्य गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।
जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पर जो आवागमन है उसको रेगुलेट किया जा रहा है, ताकि जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं या जो हमारे जो जैसे एम्बुलेंसेस वगैरह हैं, इन सब को जो है मतलब बिना किसी प्रकार से किसी आम जनजीवन में न्यूनतम असर डाल। सर, प्रथम चरण का निकाय का मतदान होना है, ऐसे में क्या क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई हैं और कितने ऐसे बूथ हैं जो संवेदनशील और क्रिटिकल? सबसे पहले नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जनपद बहराइच में 8 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 2 सीमावर्ती क्षेत्र में हैं जो नेपाल की सीमा से संपृक्त हैं, इसमें रुपैडिया और मोतीपुर। उनकी विशेष तैयारियों के लिए नेपाल राष्ट्र के सीमावर्ती जिले के अधिकारियों से समन्वय बैठक हो चुकी है और यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई वहाँ पर उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त जनपद में 2 नगर पालिकाएँ हैं और 6 नगर पंचायतें हैं, जिनमें 4 नवसर्जित हैं। नवसर्जित जितनी भी चारों निकाय हैं उनमें प्रथम बार नगरीय निकाय का निर्वाचन हो रहा, तो इसलिए संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही कार्मिकों को एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया गया है, क्योंकि यदि प्रशिक्षण और निर्वाचक नामावली सही होगी तो निर्वाचन स्वतः ठीक होगा। कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है, निर्वाचक नामावली की तैयारी यहाँ है। कल पार्टियाँ सभी जगह से मूव होंगी, इसकी तैयारी मैं और पुलिस अधीक्षक मिलकर इसमें कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रेक्षक महोदय भी आए हुए हैं, वो भी लगातार हम लोगों को जो भी दिशा निर्देश दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, उस पर अमल किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि संपूर्ण निर्वाचन शुचितापूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से संपादित होगा और फिर भी यदि कोई किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति आती है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए खेताखेड़ी गोलकोठी चौराहे पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता का जमावड़ा लग गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रथ पर विधायक आशुम मलिक, पूर्व विधायक एवं मंत्री संजय गर्ग के भी सवार रहे। सपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता से समाजवादी पार्टी के मेयर को निकाय चुनाव में जिताने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के ऊपर जमकर कटाक्ष की। सहारनपुर में जहां कहीं भी समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, उनकी मदद करें। एक वोट गठबंधन के साथ डाल करके वहां के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। यही अपील मैं आप लोगों के बीच से जनता से करने आया हूं। मान्यवर, आपसे चुनाव संजय गर्ग में जो विजन है वो हमको चाहिए, सहारनपुर के लोगों को। आशु मलिक के अंदर जो काम करने की प्रतिबद्धता, ये इनके जीतने के लिए क्या मदद लेके जा रहे हैं आप? जो स्मार्ट सिटी है केवल नाम के लिए है। स्मार्ट सिटी में मानक क्या है और किन मानकों पे काम होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो, सड़कें अच्छी हो, ट्रैफिक जाम न लगे,